हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। आज इस वीडियो में हम लोग एसआईआर जो हुआ था झारखंड में, जिसका लास्ट डेट 29 जुलाई तक था, उसमें बहुत सारे यहाँ पर मतदाता जो है उनको बाहर कर दिया है। अब बाहर क्यों हुए हैं और इसका क्या कारण था, उसके बारे में इसमें जानेंगे हम लोग। अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज़रूर दूसरों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरा इंस्टा आई डी रियाज अपडेट्स है, उसको भी जाकर जरूर फॉलो करें। मेरा फेसबुक चैनल अपडेट्स बाय रियाज, उसको भी जाकर जरूर फॉलो कर लें। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे एसआईआर के बारे में। तो इसमें दिया हुआ है कि राज्य में 2.64 करोड़ में से 43,74,000 मतदाता सूची से हुए बाहर। यानी कि इतनी भारी संख्या में जो है झारखंड में सूची से बाहर किया गया है। तो इसमें क्या कारण था, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि झारखंड में एसआईआर का पहला चरण बुधवार को समाप्त हो गया। यानी कि जो पहला चरण हुआ था झारखंड में, बुधवार को उसको समाप्त हो गया है। इसके बाद इसकी फाइनल सूची जारी कर दी गई और इसका जो भी फाइनल सूची उसको क्या किया गया है, जारी किया गया है। लेकिन इसमें इसका जो ड्राफ्ट सूची जो होगा वो आप लोगों का 5 अगस्त को जारी किया जाएगा। इसके तहत 2,64,63,236 मतदाताओं में 43,74,272 मतदाता सूची से बाहर हो गए। यानी कि इतने जो मतदाता थे 2,64,63,236, जिसमें से 43,74,272 जो मतदाता सूची से वो उनको बाहर कर दिया है। मौजूदा सूची में 2,20,88,946 मतदाता बच गए। यानी कि अब जो बचा हुआ संख्या कितना, तो 2,20,88,946 इतने मतदाता भी मतलब कि उसमें सही पाए गए हैं। 2026 की सूची में 7,63,997 मतदाताओं को मृत पाएगा। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि इतना जो संख्या में जो मतदाता जो बाहर हुए उनका क्या कारण था। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ कि 7,63,997 वैसे मतदाता थे जिनका जो है वो मृत्यु हो चुका है, यानी कि वो उनका डेथ हो चुका है। उसके बाद फिर वहीं 14,60,169 मतदाता अनुपस्थित रहे। यानी कि इतनी भारी मात्रा में जो ये मतदाता थे, 14,60,169 ये जो है वो अनुपस्थित रहे। यानी कि इनको जो फॉर्म दिया गया था उनको वो वापस से जमा नहीं किए थे। उसके बाद आगे इसमें दिया हुआ कि 4,38,560 मतदाता स्थायी रूप से दूसरे जगहों पर चले गए। यानी किसी की शादी हो गई, जैसे कि अभी झारखंड में है, तो झारखंड में पहले उनका जन्म हुआ था, अगर उनका एसआईआर में नाम भी था, लेकिन वो बाहर चले गए, जैसे छत्तीसगढ़ हुआ या फिर कहीं भी ये बाहर चले गए झारखंड से बाहर, तो उनके कारण इसमें जो है 4,38,560 इतने मतदाता जो अस्थायी रूप से क्या किया गया है, यहाँ पर बाहर से मतलब बाहर चले गए, उनका यहाँ पे हटाया गया है। उसके बाद जबकि 43,74,272 फॉर्म वापस ही नहीं मिले। यहाँ पर जो टोटल जो है वो 43,74,272 फॉर्म वापस नहीं मिले। आगे देखते इसमें इस तरह इन मतदाताओं के नाम जो है वो 5 अगस्त की मतदाता सूची के ड्राफ्ट में प्रकाशित नहीं होगा। यानी कि जो भी ये मतदाता जो है जिनका यहाँ पे जो ये दिया हुआ है कि जिनका डेथ हो गया, उसके बाद फिर फॉर्म वापस नहीं मिला, और तीसरा जो यहाँ पे दिया कि मतलब झारखंड से कहीं बाहर चले गए, तो उन लोगों का जो 5 अगस्त को ड्राफ्ट सूची तैयार किया गया है और इसको जारी किया जाएगा, तो उस टाइम जो है इनका नाम नहीं रहेगा। इसमें से दावा या आपत्ति योग्य मामले होंगे तो आगे उन पर विचार हो सकता है। अगर इनमें से किसी का दावा हो सकता है कि हम यहीं थे या फिर यहीं हैं, लेकिन मेरा नाम इस सूची में नहीं है, या फिर हम वैलिड यहाँ से ये क्या बोलते हैं उसको कैंडिडेट है, लेकिन यहाँ पर नाम मेरा नहीं है, तो आप लोगों का जो आपत्ति जो है और फिर दावा जो है तो उसको बाद में विचार किया जाएगा, ऐसे यहाँ पे बोला जा रहा है। सीईओ ने के रवि कुमार ने कहा कि 5 अगस्त से ही दावा आपत्ति की अवधि जो है आरंभ हो रही है। और इसका जो दावा होगा या फिर ऑब्जेक्शन होगा, तो इसका जो है वो डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 अगस्त से ही इसको शुरू किया जाएगा। इस अवधि में भी सब मतदाता सूची के एसआईआर से संबंधित सभी स्टेक होल्डर से सहयोग करने का आग्रह किया गया है। और जितने भी एसआईआर से संबंधित सभी स्टेक होल्डर है, चाहे मतलब उसके अंदर में जो भी क्या बोलते हैं उसको ऑफिसर है, और जितने भी इसमें शामिल है ये काम करने में, वेरिफिकेशन करने में, तो सभी को क्या किया गया, यहाँ पर आग्रह किया गया है कि श्री कुमार ने बताया कि आज तक हुए एसआईआर की फाइनल सूची जारी कर दी है। एसआईआर की सूची जारी कर दी। वर्ष 2026 की मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या जो है 2,64,63,236 है। वही
2,64,62,345 मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराए गए थे। इस तरह इसकी उपलब्धि 100% यहाँ पर रही थी, ये जो यहाँ पे बोला जा रहा है। अब इसमें आगे देखते हैं जो शॉर्ट में दिया हुआ है कि पहला चरण समाप्त, 43,74,272 फॉर्म जो है वो वापस नहीं मिले थे। उसके बाद फिर 14,60,169 मतदाता अनुपस्थित रहे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि 7,63,997 ऐसे मतदाता थे जिनका डेथ हो गया। उसके बाद फिर 4,38,560 मतदाता एक जगह से दूसरी जगह यहाँ से चले गए हैं। आगे इसमें दिया हुआ कि 2026 की सूची में मतदाताओं की कुल संख्या 2,64,63,236 थी, जिनमें मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराए गए वो 2,64,62,345 हैं। और मृत मतदाताओं की संख्या पर 7,63,997, जो परसेंट में अगर निकाले तो ये 2.89% हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइजेशन की कुल संख्या यहाँ पर 2,64,64,63,209 है, जिनका ये 100% रहा था। पता नहीं लगा कि या फिर वो अनुपस्थित वोटरों की कुल संख्या जो है वो 14,60,169 यहाँ पे जो टोटल मतदाता के 5.52% यहाँ पर है। उसके बाद आगे इसमें दिया हुआ है इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराने का जो प्रतिशत वो 100% है। अस्थायी रूप से स्थानांतरित वोटरों की कुल संख्या यहाँ पर 15,93,516, जो कुल वोटर जो वैलिड पाए गए उनका 6.02% है। मतदाताओं द्वारा भरे व हस्ताक्षर किए हुए इन्यूमरेशन फॉर्म के डिजिटाइजेशन की कुल संख्या यहाँ पर 2,20,88,937 है। अन्य स्थानों पर पहले से ही नामांकित वोटरों की कुल संख्या पर 4,38,560 है। वापस प्राप्त नहीं होने वाले जो इन्यूमरेशन फॉर्म है की संख्या जो है वो 43,74,272 यहाँ पर दिया हुआ है। इन्यूमरेशन फॉर्म हस्ताक्षर करने से इनकार करने वाले यहाँ पर है 1,18,030 यहाँ पर टोटल संख्या बताया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। और फिर 5 अगस्त को आप लोग ज़रूर इसका सूची देख सकते हैं, क्योंकि उस दिन जो है वो पब्लिश किया जाएगा। और जब भी कुछ लिस्ट आता है इसको लेकर या फिर अपडेट आता है तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप लोग इसको ज़रूर से ये सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।